नमस्कार, मैं हूं आतुर, आप देख रहे हैं एसएमजेड न्यूज़ इंडिया। आज एक ऐसी खबर ने सोचने समझने के लिए मजबूर कर दिया है। सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी मजबूर हो गया है सोचने के लिए कि आखिर स्कूल कॉलेजेस के जो सिलेबस होते हैं उनमें क्या पढ़ाया जाना चाहिए और क्या नहीं। सुप्रीम कोर्ट तक ये मुद्दा पहुंचा कैसे, ये मामला कैसे पहुंच गया, इसके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि जो भी खबर का मैं जिक्र करने लगी हूँ इसके बारे में अपने विचार भी ज़रूर व्यक्त कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। भ्रष्टाचार का मामला है। भ्रष्टाचार से आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि भ्रष्टाचार क्या होता है और हमारे देश के कोने कोने में दीमक की तरह ये भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो इसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो सोचने समझने के लिए मजबूर हो गई है। एक किताब को वो बैन करने के लिए मजबूर हुई क्योंकि भ्रष्टाचार से जुड़ा अध्याय था एक किताब के अंदर। तो भ्रष्टाचार किस तरीके से हमारे देश को खा रहा है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो कहीं ना कहीं एक अध्याय न्यायपालिका लहूलुहान जुडिशियल करप्शन से रिलेटेड एक क्लास की एक सामाजिक विज्ञान की किताब है जिसके अंदर ये अध्याय शामिल किया गया। अब ये अध्याय की बात जो है ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट जो है इस किताब को बैन करने की बात कही। दरअसल आपको बता दें कि सिलेबस जो है एनसीईआरटी के एक 8वीं कक्षा की जमात का जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, उसके अंदर ये अध्याय शामिल किया गया जुडिशियल करप्शन के बारे में। अब आप इस बात से थोड़ा सा समझिए या आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर जुडिशियल करप्शन है या किसी भी तरह की करप्शन के बारे में सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को जागरूक किया जा रहा है, तो क्या ये गलत होगा या फिर जानबूझकर कोई ऐसे सब्जेक्ट ला सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर टिप्पणी की है कि एक संस्था की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो पूरी खबर क्या है, पूरी खबर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि सिलेबस कैसे बना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, भी वो अध्याय बनाने के पीछे किसी की साजिश थी, भ्रष्टाचार पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए, इसके बारे में पूरी खबर आप देख कर जाइएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करना मत भूलिएगा। तो पूरी खबर ये है कि एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की सोशल साइंस की किताब में न्यायपालिका से जुड़े अध्याय पर उठे विवाद के बाद सरकार संशोधन की तैयारी में है। दरअसल 8वीं कक्षा की सोशल साइंस की किताब में न्यायपालिका से जुड़े जिस हिस्से पर विवाद खड़ा हुआ था, जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि किताब में न्यायपालिका को लेकर जो सामग्री शामिल की गई वह संतुलित नहीं मानी गई। सरकारी सूत्रों का कहना है कि केवल न्यायपालिका पर केंद्रित टिप्पणी करना उचित नहीं। यदि संस्था के ढांचे पर चर्चा करनी थी तो विधायिका और कार्यपालिका के बारे में भी समान रूप से उल्लेख किया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट 8वीं क्लास की सोशल साइंस टेक्स्ट बुक में जुडिशरी में करप्शन के रेफरेंस पर कड़ा संज्ञान लेने के बाद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी ने बुधवार को ये कहा कि उसने किताब के डिस्ट्रीब्यूशन पर सख्त रोक लगा दी है और उसे एरर ऑफ जजमेंट बताया गया। इसके लिए एनसीईआरटी ने माफी भी मांगी। आपको बता दें कि देर शाम जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में एनसीईआरटी ने कहा कि 24 फरवरी को कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड खंड 2 प्रकाशित करने के बाद यह पाया गया कि अध्याय संख्या 4 जिसका शीर्षक हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका में अनजाने में कुछ अनुचित पाठ्य सामग्री और निर्णय की त्रुटियां शामिल हो गई। बयान में यह भी कहा गया कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जुडिशियल का बहुत सम्मान करती है और इसे भारतीय संविधान का रक्षक और फंडामेंटल राइट्स का रक्षक भी मानती है। यह गलती पूरी तरह से अनजाने में हुई है और एनसीईआरटी को इस चैप्टर में गलत मटेरियल शामिल करने का अफसोस भी है। सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका पर भ्रष्टाचार के बारे में पाठ का खुद नोटिस लेने के बाद एक विवादपूर्ण एनसीईआरटी किताब पर पाबंदी पूरी तरीके से लगा दी और अदालत ने वीरवार को मामले की सुनवाई शुरू की और सामग्री पर सख्त नाराजगी भी जताई। उन्होंने यह मुद्दा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से प्रकाशित की गई थी और एक नई सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में एक पाठ के प्रकाशन के बाद उठा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को न्यायपालिका की शाख को छवि पहुंचाने की साजिश बताया और कार्रवाई दौरान तीखी प्रतिक्रिया भी दी।
जिसके बाद केंद्र ने माफ़ी मांगी। NCERT ने वो किताब जो है वो हटा दी और इसी दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफ़ी मांगी है। सरकार की तरफ से पेश किए गए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में बताया कि वो इस मामले का बचाव नहीं कर रहे। उन्होंने ये भी कहा कि वो हमेशा न्यायपालिका का समर्थन करेंगे और जनतक नोटिस के द्वारा बिना शर्त माफ़ी जारी करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि विवाद के बाद जवाब में NCERT ने किताब से पाबंदी लगा दी है और यदि पाबंदी की उल्लंघना की गई तो सख्त कार्रवाई की चेतावनी जी है वो NCERT को दी गई है। इसी के साथ ही संस्था को डायरेक्टर और स्कूल शिक्षा स्कत्तर को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया और पूछा गया है कि जिम्मेवार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या कहते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यायपालिका का अत्यंत आदर पूर्वक सम्मान करते हैं। जो न्यायपालिका ने कहा है वो सर माथे पे, उसको हम लोग पूरा पालन करेंगे। जो भी हुआ मैं अत्यंत उसके लिए दुखी हूँ, मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। जब ही ये घटना मेरे सामने आई मैं तुरंत ही NCERT को निर्देश देके सारे किताबों को विड्रॉ करवाया। आगे वो ना जा पाए उसकी सारी चिंता किया और उसको विड्रॉ करने का निर्देश दिया। न्यायपालिका को कोई भी असम्मान करने का कोई उद्देश्य ही नहीं था, सरकार के उसमें कतई उद्देश्य नहीं था। जो घटना हुई है उसको हम गंभीरता से लेते हैं। NCERT के ऊपर उसको और इंक्वायरी किया जाएगा। जो भी व्यक्ति उसमें से उस किताब को बनवाने में, उस चैप्टर को बनवाने में संलग्न है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और आगे ये गलती ना हो हम न्यायपालिका को आश्वस्त करते हैं।